आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। जीवन में आनंद के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत यह है कि आनंद के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ऐसा मेरा अपना अनुभव बताता है। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। अपनी एक पुरानी वीडियो जिसका शीर्षक था गिफ्ट डीड भी हो सकती है कैंसिल। दोस्तों, यह वीडियो मैंने तब बनाई थी जब गिफ्ट डीड की कैंसिलेशन को ही लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी। मेरी उस वीडियो को अब तक लगभग 69,000 यानी 69,000 से भी ज्यादा लोग देख चुके। सैकड़ों व्यूअर्स ने उस वीडियो को एप्रिशिएट किया, सराहा। उस वीडियो को देख पूरे हिंदुस्तान से गिफ्ट डीड से मुतल्लिक अब तक मुझे हजारों कॉल्स आ चुके। गिफ्ट डीड से संबंधित सैकड़ों प्रश्न भी पूछे जा चुके, जिनमें सबसे मुख्य प्रश्न डोनर यानी दानकर्ता या डोनर के कुछ वारिसों द्वारा यह पूछा गया कि अगर हम अपनी या अपने परिजन द्वारा की गई गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाना चाहें तो किस आधार पर उसे कैंसिल करवाया जा सकता है। दोस्तों, क्योंकि मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं, इसलिए आज की अपनी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट डीड से संबंधित उन्हीं विषयों, उन्हीं मुद्दों पर फोकस करने जा रहा हूं, जिनके कारण आप अपनी या अपने किसी परिजन द्वारा की गई ऐसी किसी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाना चाहते हैं जिस गिफ्ट डीड से अब आप सहमत नहीं हैं। आपको लगता है कि वह गिफ्ट डीड गलत बनी है, गलत तथ्यों के आधार पर बनी है, या आपने भावनाओं में बहकर उस समय अपनी प्रॉपर्टी की उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाया था। वह गिफ्ट डीड क्यों कैंसिल हो सकती है और क्यों नहीं हो सकती, और अगर कैंसिल हो सकती है तो किन तथ्यों के मद्देनजर उसे कैंसिल करवाया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कितना समय चाहिए, आप भविष्य में किस तरह की प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड कर सकते हैं और किस तरह की प्रॉपर्टी की नहीं कर सकते। क्या एक ही प्रॉपर्टी को पार्ट वाइज अलग अलग लोगों को भी गिफ्ट किया जा सकता है। अपनी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड बनाते वक्त उसमें ऐसा क्या लिखा जाए कि भविष्य में आप हर तरह से सेफ ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा सेफ रह सके। दोस्तों, आज इन सभी महत्वपूर्ण बातों को बड़े ही साधारण शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपसे निवेदन कि मेरी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को कृपया आखिरी तक जरूर देखें। यकीनन आपकी जिंदगी में इससे बहुत फायदा होगा। For property related videos, subscribe to the channel Property Tips by Girish Sharma. किस किस तरह की प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड की जा सकती है। मेरे बहुत से व्यूअर्स कई बार मुझसे यह सवाल पूछते हैं कि उन्होंने किसी डेवलपर के प्रोजेक्ट में मकान बुक करवा रखा है जिसका अभी उन्हें पोजेशन नहीं मिला, वह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो क्या उस मकान की भी गिफ्ट डीड कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका बिल्कुल सीधा सा और सटीक आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ अपनी उस प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड किसी और के नाम पर कर सकते हैं जिसका पोजेशन आपको मिल चुका हो और उस प्रॉपर्टी पर आपका पूर्ण रूप से स्वामित्व हो। दोबारा से समझ लीजिए, जिस प्रॉपर्टी का आपको पोजेशन मिल चुका हो। स्वामित्व से मेरा मतलब है कि वह प्रॉपर्टी लीज होल्ड ना हो। चलिए इसे आप साधारण शब्दों में भी समझते हैं कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका आपको निकट भविष्य में किसी बिल्डर या किसी भी सरकारी संस्था द्वारा पोजेशन अभी मिलना हो। दोबारा समझिए, मिलना हो, मिला नहीं, मिलना हो। उसका पोजेशन मिलने से पहले आप उस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के नाम पर गिफ्ट डीड नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते। जहां तक सवाल है किसी लीज होल्ड प्रॉपर्टी का, तो भले ही आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है, आप पिछले कितने भी वर्षों से उसमें रह रहे हैं, काम कर रहे हो, आपके नाम पर उस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल, अटॉर्नी, विल या कोई दूसरे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, फिर भी आप अपनी उस प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड नहीं बना सकते, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, वह वैलिड नहीं है। क्योंकि लीज होल्ड के चलते आपके नाम पर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की मलकियत नहीं मानी जाएगी। आप उस प्रॉपर्टी के सिर्फ और सिर्फ केयर टेकर हैं, या कहें तो कुछ या
अधिक वर्षों के लिए आप उस प्रॉपर्टी के सिर्फ पट्टेदार अर्थात लेसी हैं। इसलिए आप यह अच्छे से जान लें कि आप सिर्फ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की आपके नाम पर रजिस्ट्री है या जिस प्रॉपर्टी का आपके राज्य में रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम चढ़ा है, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी की आप किसी दूसरे के नाम पर गिफ्ट डीड कर सकते हैं। दूसरी बात कि वह प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वैसे कुछ वर्षों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से और कुछ नए तरीके से परिभाषित भी किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार माता पिता, दादा दादी या नाना नानी विरासत में, गिफ्ट में या विल द्वारा किसी भी तरह से मिली प्रॉपर्टी की भी अगर आपके नाम पर मोटेशन हो जाती है तो वह प्रॉपर्टी भी आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। बिना किसी लेन देन के ही गिफ्ट डीड मान्य होती है। याद रखिए, अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के नाम पर गिफ्ट डीड करते वक्त उसमें किसी भी तरह का मनी कंसीडरेशन या किसी भी कीमती वस्तु का लेन देन या कोई और ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, वरना उसे गिफ्ट डीड नहीं सेल डीड माना जाएगा। पार्ट वाइज अलग अलग भी कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड। दोस्तों, अगर यह संभव है कि आप जिस प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हैं उसके आसानी से पार्ट हो सकते हैं, तो आप यदि चाहें तो उसे अच्छे से पार्ट वाइज मार्क करके अलग अलग लोगों के नाम पर भी उसकी गिफ्ट डीड बना सकते हैं। किसी माइनर के नाम पर भी कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड। आप अपनी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का कोई पार्ट किसी माइनर के नाम पर भी गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वह माइनर अर्थात नाबालिग व्यक्ति उस गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी को तब तक बेच नहीं सकता जब तक कि वह मेजर अर्थात बालिग ना हो जाए, और यदि किन्हीं विशेष कारणों से उस नाबालिग को प्रॉपर्टी बेचने की मजबूरी आ जाती है तो उसके लिए उसके गार्जियन को कोर्ट से उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए स्पेशल तौर पे परमिशन लेनी होगी। 50,000 से ऊपर कीमत वाली प्रॉपर्टी के गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। अपने गिफ्ट डीड बनाकर उसे अपने एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना जरूरी होता है, जिसके लिए 2 गवाह और डोनी यानी जिसे प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रही है उन्हें भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा। वहां उन सभी के फोटो खींचेंगे, उनके साइन होंगे, सरकारी रिकॉर्ड में उन सबका नाम भी दर्ज होगा। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोग मुझसे यह सवाल करते हैं कि वसीयत यानी कि विल करते वक्त तो ऐसा नहीं होता। जी हां, कानूनन विल को रजिस्टर करवाना और जिसके नाम पर विल की जा रही है उसका सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर हाजिरी लगवाना जरूरी नहीं होता, लेकिन गिफ्ट डीड करते समय ऐसा नहीं होता। आप अगर 50,000 रुपए से ऊपर कीमत वाली अपनी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो कानूनन उसकी किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं है, मान्यता नहीं है, क्योंकि आज के परिवेश में 50,000 रुपए में किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं। इसलिए गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी हो जाता है। गिफ्ट डीड पर स्टैंप ड्यूटी, टैक्स या किसी भी तरह के कर्ज की देनदारी किसकी होगी? दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टैंप ड्यूटी, टैक्स और अगर गिफ्ट डीड में मिली प्रॉपर्टी पर कोई देनदारी अर्थात कोई कर्ज है, लोन है या किसी तरह का कोई बड़ा पेंडिंग बिल है तो उसे भरने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि किसी को भी गिफ्ट डीड करते समय स्टैंप ड्यूटी भी वही पे करेगा जो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, यानी कि डोनर। दूसरे, अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो वहां सेल डीड पर ड्यूटी लगती है, राज्य सरकार द्वारा उतनी ही स्टैंप ड्यूटी गिफ्ट डीड करवाने पर भी ली जाती है। जैसे देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो लेडीज के नाम पर अगर आज की तारीख में गिफ्ट डीड करते हैं, यानी कि सन 2021 में यदि महिला के नाम पर गिफ्ट डीड की जाती है तो स्टैंप ड्यूटी देनी होगी उस एरिया के सर्कल रेट के हिसाब से 6% और पुरुष के नाम पर 8%। जहां तक टैक्स की बात है
तो रिश्तेदार को प्रॉपर्टी गिफ्ट देने पर कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर गिफ्ट प्राप्त करने वाला व्यक्ति रिश्तेदार नहीं है, कोई और है, तो उसी वित्तीय वर्ष में उसे टैक्स भरना होगा। टैक्स कितना होगा, यह सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का विषय है। आप उससे इस बात को पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी पर अगर कोई कर्ज है तो वह कौन पे करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि गिफ्ट में दी गई प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की देनदारी, कर्ज या कोई बड़ा लोन है तो उसे चुकाने की पूरी जिम्मेदारी गिफ्ट डीड के जरिए प्रॉपर्टी प्राप्त करने वाले अर्थात डोनी की ही होगी। इसलिए प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाले व्यक्ति यानी कि डोनर को गिफ्ट प्राप्त करने वाले अर्थात डोनी से प्रॉपर्टी गिफ्ट करने से पहले इस बात की मंजूरी लेना जरूरी होता है। हाँ, यह एक बात और आती है कि अगर प्रॉपर्टी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को गिफ्ट की जा रही है तो यह आपके राज्य के कानून और किस तरीके से वो गिफ्ट डीड बनाई है, यह सब उस पर निर्भर करता है। उसमें क्या कंटेंट्स लिखे हैं इस पर निर्भर करता है। वैसे अगर आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी को कम किया जा सकता है, या उसे पूरी तरह से या आंशिक छूट उसमें मिल सकती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी किसी गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ को गिफ्ट कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ एक बात और साफ कर दूं कि सभी गैर सरकारी संस्थाओं को प्रॉपर्टी बतौर गिफ्ट लेने की इजाजत नहीं होती। किन किन कारणों से या किस आधार पर गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अपनी या अपने माता पिता या अपने किसी परिजन द्वारा की गई किसी दूसरे को या अपने परिवार के व्यक्ति के नाम पर ही की गई गिफ्ट डीड को कैसे और किस आधार पर कैंसिल अर्थात रिवोक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 126 के मुताबिक अगर डोनर कॉन्ट्रैक्ट में अर्थात अपनी गिफ्ट डीड में यह लिखता है कि उसे फला फला शर्तों के तहत डोनी द्वारा उन शर्तों को पूरा ना करने पर अपने द्वारा की गई गिफ्ट वापस पाने का अधिकार है तो यह मुमकिन है। तो फिर वह अपनी गिफ्ट डीड को सस्पेंड अर्थात कैंसिल करवा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप अपनी गिफ्ट डीड में यह साफ तौर पर मेंशन कर देते हैं कि मेरे द्वारा लिखी शर्तें या कहें कि गिफ्ट डीड में लिखे क्लॉज पर अगर डोनी अर्थात गिफ्ट प्राप्त करने वाला व्यक्ति अमल नहीं करता तो मैं अपने द्वारा की गई गिफ्ट को कैंसिल यानी रिवोक करवा सकता हूं। इसे कुछ और अच्छे से मैं समझाता हूं कि भविष्य में अपने को एक्स्ट्रा सेव करने के लिए आप अपनी गिफ्ट डीड बनाते वक्त उसमें यह लिख सकते हैं कि मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की है उसमें जो भी मैंने क्लॉज लिखे हैं या कहें कि शर्तें लिखी हैं, अगर डोनी भविष्य में उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता तो मेरे पास उसका पूरा अख्तियार होगा कि मैं अपनी गिफ्ट डीड को खारिज यानी कैंसिल अर्थात रिवोक करवा सकूं। ऐसे कौन कौन से क्लॉज हैं जिनसे गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाए? सबसे पहले तो अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊं तो आप अपनी गिफ्ट डीड बनाते समय सिर्फ वही क्लॉज लिख सकते हैं जिसे हमारा लॉ परमिट करता है। अगर कोई इनलीगल क्लॉज लिखा होगा तो वह अमान्य माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप गिफ्ट करते समय यह नहीं लिख सकते कि मैं जब चाहूं अपनी गिफ्ट कैंसिल करा सकता हूं। यदि ऐसा कोई क्लॉज उस गिफ्ट डीड में लिखा होगा तो उसे आपको हटाना होगा, क्योंकि इस तरह के क्लॉज आप विल यानी कि वसीयत में तो लिख सकते हैं लेकिन गिफ्ट डीड में नहीं लिख सकते। दूसरे, गिफ्ट डीड में लिखे सभी क्लॉज पर डोनर और डोनी अगर दोनों की सहमति होगी तो ही वह गिफ्ट डीड प्रभावी मानी जाएगी, मान्य मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। दोस्तों, आप अगर अपनी कोई कंडीशनल गिफ्ट डीड बना रहे हैं तो उसमें बेसिक एमिनिटीज के बारे में शर्तें आप जरूर लिखें, जैसे कि मैं उस घर में रह सकता हूं जिस प्रॉपर्टी को मैं गिफ्ट कर रहा हूं। वह व्यक्ति मेरे मरते दम तक मेरी और मेरे पत्नी की सेवा करेगा, देखभाल करेगा, हमारा अच्छे से ख्याल रखेगा, हमारी दवाइयों का, भोजन का, डेली नीड्स का ख्याल रखेगा, यानी कि फिजिकल नीड्स को पूरा करेगा वगैरह वगैरह। और अगर वह व्यक्ति इन सभी शर्तों को पूरा नहीं कर पाता तो मैं
अपने गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकता हूं। दोस्तों, वैसे मेरा अनुभव तो यही कहता है कि किसी भी सीनियर सिटीजन के लिए कंडीशनल गिफ्ट डीड करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। वह इसलिए कि वसीयत करने से हो सकता है कि मृत्यु के पश्चात वारिस हो या कहीं की पारिवारिक सदस्यों में विवाद की स्थिति बन सकती है। लेकिन कंडीशनल गिफ्ट डीड यदि आप किसी सदस्य के नाम पे करते हैं तो विवाद होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 19 में क्या लिखा है? दोस्तों, प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड हमारे प्यार, आस्था और आदर से प्रतिभूत होकर ही बनाई जाती है और मैं समझता हूं कि वास्तव में वही असली गिफ्ट डीड होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 19 में यह बात साफ साफ लिखी गई कि यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग से या लालच देकर लिखवाया गया, फोर्सफुली या बहका कर लिखवाया गया, फ्रॉड से लिखवाया गया, गिफ्ट डीड या किसी भी तरह की डीड या कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और यह साबित भी हो जाता है, तो उसके किसी भी डॉक्यूमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहां मैं सिर्फ प्रॉपर्टी संबंधी डॉक्यूमेंट्स की ही बात कर रहा हूं। हमारा कानून कहता है कि व्यक्ति चाहे पूरे शरीर से हैंडीकैप ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी तरह से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को लिखते वक्त या लिखवाते वक्त, उस पर साइन करते वक्त, अंगूठा लगवाते वक्त उस व्यक्ति का मेंटल लेवल यानी कि मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। जो मैंने पहले बताया, अगर उनमें से किसी भी बात को कोर्ट में पूरे तथ्यों के साथ साबित कर देते हैं तो डोनर या डोनर के वारिस गिफ्ट डीड को रिवोक यानी खारिज अर्थात कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन अक्सर यह देखा गया कि पुख्ता सबूतों के अभाव में लोग कोर्ट का रुख नहीं कर पाते। कितने समय तक कोर्ट में गिफ्ट डीड कैंसिल करवाने की पिटीशन लगा सकते हैं? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आपके पास फ्रॉड के पुख्ता सबूत हों तो कब तक कोर्ट में गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाने की पिटीशन लगाई जा सकती है। दोस्तों, मैं इसके लिए बता दूं कि जब भी आपको पता चलता है कि आपके साथ या आपके माता पिता या परिजन के साथ गिफ्ट डीड करते समय फ्रॉड हो गया या मैंने जो आपको पहले बातें बताई हैं उनमें से कुछ घटित हुआ हो, तो उस समय से लेकर उसके 3 वर्ष के अंदर अंदर ही आपको कोर्ट में उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाने के लिए केस दायर करना होगा और इस बात का भी कोर्ट को प्रमाण देना होगा कि आपको वास्तव में उस फ्रॉड का तभी पता चला, उससे पहले आपको इस बात का या कहें कि उस चीटिंग का ज्ञान ही नहीं था। अब एक अहम सवाल और आता है कि अगर उस दौरान प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच चुका हो तो फिर क्या करें? तो इसका आंसर है आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट की नजर में वह तीसरा व्यक्ति जिसने वह प्रॉपर्टी खरीदी है वह इनोसेंट व्यक्ति है, एक बोनाफाइड बायर है। उसे पता ही नहीं था कि गिफ्ट डीड करते वक्त कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड हुआ था। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि जिस साधारण और बेहतर तरीके से मैंने आपके सामने गिफ्ट डीड को लेकर इन सभी तथ्यों को रखा, उससे आपके ज्ञान में यकीनन कुछ ना कुछ तो इजाफा जरूर हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि रियल एस्टेट को लेकर मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपसे निवेदन कि मेरी पुरानी वीडियो जिसका शीर्षक है गिफ्ट डीड भी हो सकती है कैंसिल, कृपया आप उसे भी जरूर देखें। अपनी उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस लिंक को प्रेस करके भी वह ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकते हैं। जल्द ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी नए और अनछुए विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।